Hi, so today is 17th of March 2020. This is the Hindu newspaper. See, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने का हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली ये है कि हम एक न्यूज़ करंट अफेयर्स को फॉलो अप लें. सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं. जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होती है उसमें आप ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखोगे. सेकेंड इम्प्रूवमेंट ये होगा कि जो आपकी ग्रामर है वो ग्रामर आपकी इम्प्रूव होगी काफ़ी. थर्ड इम्प्रूवमेंट ये होगा कि आपकी वोक्यूबुलरी इम्प्रूव होगा. एंड द फोर्थ वन वुड बी कि इससे एक डिसिप्लिन आता है एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन लाइफ. सो दैट इज़ वाई द आइडिया ऑफ मेकिंग ऑल दिस वीडियो इज़ टू ब्रिंग ऑल दीज गुड हैबिट्स इन टू यू. ओके, सो ये जो न्यूज़पेपर है इसमें हम सारे करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट वोक्यूबुलरी के वर्ड्स हैं आई वुड हाईलाइट दोज वर्ड्स इन येलो, ऐसे करके उसे हाईलाइट कर देंगे. नाउ यू फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड नेक्स्ट डे मैं इसका मीनिंग भी पोस्ट कर दूंगा. द ऑल दीज वर्ड्स ये अराउंड 10 to 15 वर्ड्स होने वाले हैं हर सेशन में. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर अपन 10 to 15 वर्ड्स हर सेशन में देख रहे हैं, इमेजिन विद इन अ मंथ आपका वोकेबुलरी कितना अच्छा हो जाएगा. सो लेट अस ट्राई टू हैव इट फॉर सम टाइम. ओके, सो दिस इज़ द हिंदू 17th of March 2020. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला, फर्स्ट इज अबाउट ट्रैवल फ्रॉम यूरोपियन यूनियन यूके बैंड एज इंडिया टाइटन्स प्रिवेंटिव स्टेप्स. देन सेकेंड इज रेडी फॉर COVID-19 इम्पैक्ट RBI. सी द रीज़न आई टेल ऑल दीज थिंग्स ट्वाइस और थ्राइस बिकॉज इससे क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ लर्निंग होती है. मैं पहले आपको पूरा ये बताता हूँ, देन सेकेंड राउंड में आई एक्सप्लेन दीज थिंग्स, देन थर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो अगेन वी गो अपवर्ड. सो इन दिस वे you go across this multiple time and in this way you would be having more retention. Okay, so the second one is ready for COVID-19 impact RBI. Know the meaning. Then investors get poorer by 7.62 lakh crore plunging turmoil. Then in a U-turn government moves 20 years window to clear telco dues. This is about adjusted gross revenue. Then fifth है inclusivity, transgender फुटबॉल के बारे में है यहाँ पे. देन सिक्स्थ इज अबाउट गेटिंग द हैंग ऑफ डेथ पेनल्टी. एंड देन सेवेंथ है अरुणाचल पुट्स ऑफ सर्वे ऑफ रोड थ्रू टाइगर रिजर्व. देन एट्थ इज अबाउट इंडिया स्टिल इन सेकेंड ट्रांसमिशन स्टेज. बैक टू सार्क इज नाइन्थ एंड फाइट फॉर द फाइनाइट. टेंथ इज अबाउट हेल्थ बजटरी अलोकेशन. And then 11th is for virtual conferencing to real leadership. This is about SARC. And then 12th है a crisis hit Iran at the crossroads. These are all crises जो Iran is facing right now. Then 13th is closing the gender gap in science. And then 14th है a problematic testing strategy. And 15th है appropriation bill जो अभी लोकसभा से पास हुआ है. Then 16th है Gantz chosen. This Benny Gantz chosen to form Israel government. Then 17th is about virus tightens grip. Indian indices at lowest since 2017. We'll get to know about Sensex, Nifty plunge. Then 18th is about RBI focus on liquidity is correct. Forex swap और LTRO जो हम डेली ऑलमोस्ट डिस्कस कर रहे हैं, विल गेट टू नो अबाउट इट. देन 19th इज कोडिफाइंग फॉर COVID-19 कोडिंग. विल गेट टू नो अबाउट टेक्नोलॉजी अभी क्या रोल प्ले कर रही है यहाँ पे. देन 20th है डाउट्स ग्रो इन जापान ओवर ओलंपिक्स. दिस इज अबाउट टोक्यो ओलंपिक्स. 21st is China empowers its internet police to mute virus anger. This is about transparency. And then to track virus, Israel to tap cell phone data. This is about identification. And then 23rd is Saudi's new avenues for women. Social codes relax हो रहे हैं. So today we are going to read all these 23 articles and some more in next 20 to 25 minutes. So let us start. First one. यहाँ पे लिखा है कि all from UAE, Qatar, Oman, Kuwait to be quarantined. COVID-19 cases touch 114. C. According to the center's new advisory, travelers जो हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज, वेस्ट मीन्स ये इंडिया है तो ये इंडिया का वेस्ट हो गया, ये इंडिया का ईस्ट हो गया. तो जो ट्रैवलर हैं वेस्ट से
एशियन कंट्रीज़ हैं, मतलब ईरान एंड इस तरफ, विल बी कंपलसरी क्वारंटाइन फॉर 14 days वाइल एंट्री इज़ प्रोहिबिटेड टू दोज फ्रॉम यूरोप एंड द यूके फ्रॉम March 18। तो यहाँ से तो एंट्री बंद हो गई है और यहाँ से हम 14 दिन तक क्वारंटाइन कर रहे हैं। ये एडवाइजरी है 14 days का और ये एंट्री टू इंडिया प्रोहिबिटेड है। ये सी, इस तरीके से आपका थर्मल, ये देखते हैं कि आपको फीवर तो नहीं है। अगर फीवर है तो पॉसिबली आपको फ्लू भी हो सकता है, देन पॉसिबली कोविड-19 भी हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ ये थर्मल स्कैनिंग करते हैं इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, मतलब न्यू केसेस जो बाहर से आ रहे हैं फिर वो कम्युनिटी में स्प्रेड होने लग जाते हैं। सो दैट इज़ नीड टू बी स्टॉप्ड। डू नॉट वांट टू क्रिएट पैनिक एंड कंडक्ट अननेसेसरी मास टेस्टिंग ऑफ पीपल एज ऑफ नाउ। मोस्ट सोशल गैदरिंग है, पब्लिक प्लेसेस हैं, इनको अवॉइड करने का अभी सजेशन दिया जा रहा है। देन दिस इज़ द सेकेंड वन। सेकेंड इज़ अबाउट रेडी फॉर कोविड-19 इम्पैक्ट आरबीआई। सी, हमने देखा ना कोविड-19 इम्पैक्ट कर रहा है हमारी सोशल लाइफ को, हमारी कल्चरल लाइफ को, हमारी इकोनॉमिक लाइफ को, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को, एवरीवेयर कोविड-19 का इम्पैक्ट है। सो रेडी फॉर कोविड-19 इम्पैक्ट आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने ये कहा है। Amid the carnage, know this meaning, amid the carnage in financial market, RBI wants to mitigate the impact. यस बैंक का भी अभी इशू हो रहा है, तो उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है कि इनफ लिक्विडिटी है और रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगा। हाल के फिलहाल में कोई रेट कट नहीं किया जाएगा, सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं ताकि मार्केट में इनफ लिक्विडिटी आरबीआई सप्लाई कर सके। देन दिस इज़ द थर्ड वन। इन्वेस्टर गेट पोरर बाय 7.62 lakh crore, carnage. Then Sensex is plunging. Global equity market continue to be in turmoil और ये हो रहा है because of this pandemic. Okay. Then the fourth one is in U-turn. U-turn मतलब आप ऐसे जा रहे हो और अचानक आपने पलटी मार दिया. So in U-turn government moots 20-year window to clear telco dues. See, एक टर्म होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये जो टेलकोज़ हैं ये गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो कुछ रेवेन्यू इन्हें गवर्नमेंट को भी शेयर करना पड़ता है। रेवेन्यू मतलब इनकम जो हो रही है। तो टेलको ने इसका फार्मूला से एक कैलकुलेशन किया, गवर्नमेंट ने एक फार्मूला से इसका कैलकुलेशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो गवर्नमेंट का फार्मूला है वो बेटर है क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट को भी मिल रहे थे, तो ये वैलिड होगा। तो टेलको से बोला इस नए गवर्नमेंट के फार्मूले से आप सारा पैसा गवर्नमेंट को दो, पे गवर्नमेंट दिस AGR। अब टेलकोस की ऑलरेडी पुअर है फाइनेंशियल हेल्थ, ये बंद होने की कगार पे आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको कहा है कि ये जो 20 ईयर्स का एक विंडो दे रहे हैं आप धीरे धीरे करके सारा अपना ये पैसा पे कर दो। तो 20 ईयर का इन्हें विंडो मिल गया है टू क्लियर दैट AGR ड्यूज। देन दिस इज़ अबाउट इंक्लूसिविटी, ट्रांसजेंडर फुटबॉल। सी, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, एन इंक्लूसिव गोल फॉर मणिपुर्स ट्रांसजेंडर फुटबॉल। सी, जो ट्रांसजेंडर्स पीपल हैं दे आर ऑल्सो अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, दे आर इक्वल पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे आर इक्वल पार्ट ऑफ अवर कंट्री। सो कमिंग आउट डिस्पाइट सोशल स्टिग्मा एक चैलेंज हो जाता है। अक्सर समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो इन सब बातों पे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे। कमिंग आउट डिस्पाइट सोशल स्टिग्मा इज़ वॉट यू नीड टू डू। तो इसलिए ये एक फुटबॉल में यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, एंड ये क्वीर का एक टीम है इन गेम्स इन मणिपुर, दे केम आउट एंड दे प्लेड वेल। इसीलिए इसी स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल और इनको लॉज राइट्स प्रोवाइड करने के लिए ये बिल आया था 2014 में, जिसका नाम है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2014। द होल आइडिया इज सोसाइटी में हर टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको एंड होना चाहिए, राइट्स एंड वेलफेयर शुड बी अवर प्रायोरिटी। देन दिस इज पेज नंबर 2, लुक एट दिस इज बेट एंड वॉच, दिस इज रिवर यमुना। ये भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वाई इट इज़ सो पॉल्यूटिंग, व्हाट कुड बी डन। देन दिस इज़ सी, दिस इज़ हाउ थर्मल स्कैनिंग इज़ टेकिंग प्लेस। यहाँ पे ये थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है इन कोर्ट, ऐसे करके सबका टेम्परेचर देख रहे हैं कि किसी को फीवर तो नहीं है। नाउ दिस इज़ अबाउट गेटिंग द हैंग ऑफ डेथ पेनल्टी। सी, डेथ पेनल्टी फाइनल पनिशमेंट होता है, सो दैट इज़ वाई डेथ पेनल्टी के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं कि किसी रॉन्ग या किसी अनजस्ट को हम ये पनिशमेंट नहीं दे दें। सो दैट इज़ वाई बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स होते हैं उसमें। नाउ इस करेक्टिव मेजर्स का क्या करते हैं, कुछ जो कल्प्रिट्स, कुछ कॉन्विक्ट होते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं लूप होल्स का। दीज आर सम ऑफेंसेस विच कैरी कैपिटल पनिशमेंट इन IPC, जैसे कि सेक्शन 121 है ट्रीजन फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 132 है अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी, म्यूटिनी का मीनिंग क्या होता है, विद्रोह, एक्चुअली committed, section 30T means
मर्डर हुआ है. सेक्शन 376A मीन्स रेप एंड इंजरी विच कॉजेज डेथ और लीव्स द वुमन इन अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट. 376E है सर्टेन रिपीट ऑफेंडर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेप. 76AB है रेप ऑफ अ वुमेन अंडर 12 ईयर ऑफ एज. तो ये बहुत हीनियस क्राइम है ये सारे. तो इन क्राइम के लिए सुधार नहीं, सज़ा आपको डेथ मिलेगी. सो इसमें ये स्टेजेस होती हैं. पहला जो होता है वो ट्रायल कोर्ट एक स्पेशल रीज़न में अवॉर्ड करती है डेथ पेनल्टी. उसका आप जा सकते हो हाई कोर्ट पे. ये उसको हर ट्रायल कोर्ट का हाई कोर्ट कंफर्म करती है. इट हैज़ टू कंफर्म द डेथ पेनल्टी बिफोर द कॉन्विक्ट्स कैन बी हैंग. तो ये आता है किस पे? हाई कोर्ट पे. देन हाई कोर्ट भी नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो. आप अपील कर सकते हो अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट वर्डिक्ट बिफोर द एपेक्स कोर्ट. एपेक्स का मीनिंग क्या होता है? सबसे जो टॉप में होता है ना उसको एपेक्स बोलते हैं. सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है हमारे यहाँ. सो आफ्टर द डिसमिसल ऑफ द अपील ऑफ द कॉन्विक्ट कैन फाइल अ रिव्यू पिटिशन. मीन सुप्रीम कोर्ट में भी बात नहीं बनी तो आप उस पर रिव्यू पिटिशन फाइल कर दो. अब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन देखेगी, अगर वो भी डिसमिस हो गई तो आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर दो सुप्रीम कोर्ट में ही. और अगर क्यूरेटिव पिटिशन भी फेल हो गई तो फिर आप जाओगे प्रेसिडेंट के पास और फाइल करोगे मर्सी पिटिशन. देन सुप्रीम कोर्ट इस प्रेसिडेंट साहब ने जो मर्सी पिटिशन पे भी डिसीजन लिया है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में कैन चैलेंज प्रेसिडेंट डिसीजन ऑफ डिसमिसल ऑफ मर्सी पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. तो सी कितना डिटेल्ड में. और रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम इन इंडिया. डिटेल्ड प्रोसीजर हैं, सेफगार्ड्स हैं कैपिटल पनिशमेंट के, बिकॉज दिस इज़ द फाइनल पनिशमेंट. सो some offenses which carry capital punishment in IPC and getting the hang of death penalty. 20th मार्च डेट डिसाइड किया है. 20th मार्च को these convicts of निर्भया केस would be hanged. ये 2012 था, जस्टिस डिले हुआ है बट जस्टिस मिल रहा है फिर भी अभी. देन दिस इज पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 5 है. दिस इज़ फाइटिंग द वायरस. ऐसे करके वायरस स्ट्रेन्स रिमूव हो रहे हैं यहाँ पे. देन सिमिलरली यहाँ पे रेलवेज काम कर रही है. अरुणाचल पुट्स ऑफ सर्वे ऑफ रोड थ्रू टाइगर रिजर्व. टाइगर को बहुत बड़ी टेरिटरी चाहिए. बीच में आपने रोड निकाल दिया तो एक उसकी हैबिटेट H1 ये हो गई, एक H2 ये हो गई, तो टाइगर का लॉस हुआ ना. तो ऐसे ही पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल में है वहाँ पे एक रोड बनाने का प्लान था, उसको भी पुट ऑफ कर दिया है. रिच फ्लोरा एंड फोना है यहाँ पे. बायोडाइवर्सिटी बहुत है. बंगाल सुंदरबन. अब सिमिलरली यहाँ बंगाल के जो सुंदरबन नेशनल पार्क है यहाँ पे भी टाइगर्स मिलते हैं. रॉयल बंगाल टाइगर है ना, ये एक्सीलेंट स्विमर है, बहुत अच्छा तैराक है ये. सो बंगाल स्विमर, यहाँ पे टाइगर ने क्या किया, कुछ पर्सन गए थे इलीगली क्रैब कैच कर रहे थे और टाइगर ने इन्हें मॉल करके खा लिया. तो दिस इज अगेन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. नाउ हु इज रॉन्ग इन सर्टेन सिनेरियोज? दीज सिनेरियोज में गलती किसकी है? यू आंसर दिस क्वेश्चन. टाइगर की गलती है, टाइगर तो अपने हैबिटेट में रह रहा है. एनिमल की, मैन की गलती है, मैन अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पे गया क्रैब कैचिंग, उसको बिकॉज एम्प्लॉयमेंट था, नीड्स था. तो हु इज़ रॉन्ग एट इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन? ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है दिस इज़ ऑन राइज. अब क्या होता है, अगर टाइगर ने, अगर मैन ईटर हो गया वो, तो उस टाइगर को फिर एलिमिनेट करना पड़ता है. देन अगेन, so there are so many questions in this man animal conflict. Then this is page number 7 and this is capsize. What is the meaning of capsize? ये जो बोट पलट गई ना, this is called capsize. Capsize near Mandwa. Then this is page number 8. ये है इंडिया स्टिल इन सेकेंड ट्रांसमिशन स्टेज पे है. कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कम्युनिटी ट्रांसमिशन का. जो मैक्सिमम जो केसेस आ रहे हैं ना कोविड-19 के, वो कांटेक्ट में आए थे किसी फॉरेनर के, या फिर हिस्ट्री है उनकी, या फिर ट्रैवल हिस्ट्री है यूरोप में, या फिर चाइना में, या फिर ईरान में. सो कोई भी अभी सेकेंड ट्रांसमिशन स्टेज नहीं मिला है. नो एविडेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन. बट नॉट श्योर अबाउट समर में वायरस का क्या इम्पैक्ट होगा. सम एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि वायरस हीट में इनफेक्टिव हो जाते हैं, बट ये देखना होगा कि अब क्या होता है. इंडिया में समर्स आ रही हैं अभी. देन दिस इज़ बैक टू सार्क. सी दीज आर सार्क नेशंस. अफगानिस्तान ये सबसे बाद में सार्क में आया है. पाकिस्तान, इंडिया, काठमांडू, नेपाल, दिस इज़ भूटान, बांग्लादेश एंड दिस इज़ श्रीलंका. सो दीज आर सार्क नेशन. सार्क 1985 में बना था और कॉम्बैटिंग कोविड-19. तो सार्क का जब से जेनेसिस हुआ है ना, अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के टेंशन के कारण ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया है. अब कोविड-19 जो एक थ्रेट आया, बिकॉज जो डिसीजेस पेंडेमिक होती हैं वो बाउंड्रीज तो जानती नहीं है, वो सबको अटैक करती हैं. सो जैसे अभी लोकुस्ट अटैक भी देखा था जो यहाँ से आया था. सो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिक्वायर्ड. पेंडेमिक्स डू नॉट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल बॉर्डर. शेयर्ड एंड यूनिक पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है हमें. तो इंडिया ने अभी 10 मिलियन का इमरजेंसी फंड डिक्लेयर किया है. टूरिज़्म
अंडर रिपोर्टिंग, ये बहुत बड़े चैलेंज हो रहे हैं। टूरिज्म इम्पैक्ट हो रहा है और रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग है, मतलब जितने केसेस हैं उतने आइडेंटिफाई होकर बाहर आ नहीं रहे हैं। 2014 के बाद 2020 में अब जाके ये मीट हुआ है। तो it is important कि we revive this moribund SAARC commit. Tell me the meaning of this. Technical Task Force. So this is editorial 1. Now this is fight for the finite. See, health budgetary allocation है, ये रेज करने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल एपिडेमिक फाइट अभी हमारे पास है। यहाँ पे जो डिमांड होती है ना वो ज़्यादा होती है और जो सप्लाई होती है वो कम होती है। टेस्टिंग किट्स, हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, सी इनका शॉर्टेज हो गया। हेल्थ केयर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। लाइक डॉक्टर्स होते हैं, लुक एट हाउ ब्रेव दे आर द फ्रंट लाइन पे ये लोग हर पेशेंट को डील कर रहे हैं। दे आर नॉट डिनाइंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू एनी बडी, दे आर रिस्किंग देयर लाइफ। यू मे सी हाउ मेनी डॉक्टर्स दे आर रिस्किंग देयर लाइफ। सो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं ये हमारे पास यूनिट कम है, बट दे आर डूइंग एन एक्सेप्शनल सर्विस टू द कंट्री। हेल्थ सिस्टम रोबस्ट टू मीट दिस इमरजेंसी, दैट इज़ वाई हमें इसे रोबस्ट करने की ज़रूरत है। अब परसेंटेज ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर, सी मनी इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज मनी के बिना ये इतना सारा काम नहीं कर सकते हैं। सो परसेंटेज ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर अभी केवल 1% था पिछले कुछ टाइम से, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तभी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 और अभी गवर्नमेंट ने भी कमिट किया है कि 2025 तक हम 2.5% हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर करेंगे, ताकि ये जो पैसा जाएगा ना इससे वेलफेयर होगा। लोग जो बीमार हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको गुड क्वालिटी हेल्थ केयर मिलना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और वो अवेलेबल होना चाहिए। देन दिस इज़ फॉर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग टू रियल लीडरशिप। ये लीड आर्टिकल है, यहाँ पे मिस्टर अमिताभ मट्टू ने लिखा है ये। हियर ही हैज़ रिटन कि जो सार्क है, सार्क नीड्स टू इवॉल्व। न्यू दिल्ली हैज़ अ चांस टू स्टेप अप द सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस, असर्टिव एक्सप्रेशन टू स्टेबलाइज द रीजन। इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है सार्क नेशंस में, तो इंडिया का जिम्मेदारी है कि वो स्टेबलाइज करे इस रीजन को। सार्क अक्वायर्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण। सो डिमॉन्स्ट्रेटेड कैपेसिटी, पॉलिटिकल विलिंगनेस टू इंस्टीट्यूशनलाइज एंड टू लीड टू म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेटिव रिजीम। अब यहाँ एक बात लिखा है, चर्लिश बिहेवियर, इस वर्ड को भी हाईलाइट करिए। व्हाट डज दिस मीन, चर्लिश बिहेवियर? ओके, देन कोविड-19 इमरजेंसी फंड $10 मिलियन का रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाने का बात है। सार्क को 35 ईयर हो गए, 2007 में अफगानिस्तान आया था, तो अब 8 नेशंस हैं यहाँ पे, बट ये लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है। ट्रेड कोऑपरेशन इज़ वेरी लेस, 5% ट्रेड विद इन। साफ्टा 2006 है, ये एक काइमेरिया बन के रह गया है, ये इफेक्टिव नहीं हो पाया। टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस। सो नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। नाउ ब्राइट स्पॉट्स क्या हैं कि जो सर्टेन एरियाज़ में कन्वर्जेंस भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 में कंट्रीज डिसाइडेड टू कम टुगेदर, फेड आउट्स एंड रिवाइवल। नाउ जो कोविड-19 है, कंटेनमेंट एंड कम्युनिटी ट्रांसमिशंस है, दिस इज़ द सिल्वर लाइनिंग। देन अ क्राइसिस हिट ईरान एट द क्रॉस रोड। सी जनरल कासिम सुलेमानी को अभी किल किया, फाइनेंशियल सैंक्शंस लगे, ऑयल एक्सपोर्ट सैंक्शंस लगे, न्यूक्लियर डील कॉल ऑफ है, कोविड-19 थ्रेट है। ओके, देन दिस इज़ हाउ जो ईरान है, ईरान अभी काफ़ी चैलेंजेस से हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल इट इज़ एक्सप्लेन ओवर हियर। क्रॉस रोड पे है, अ क्राइसिस हिट ईरान एट द क्रॉस रोड। नाउ दिस इज़ क्लोजिंग द जेंडर गैप इन साइंस। सी साइंस में अभी बहुत ज़्यादा जेंडर गैप है, women participation is very less. With few women in field, the quality of science and advancement of society are both affected. Then C.V. Raman 28 February scattering of light इन्होंने डिस्कवर किया था, तो दैट इज़ वाई हम 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं दिस साइंस डे। नेशनल साइंस डे का थीम था विमेन इन साइंस, विमेन का पार्टिसिपेशन इज़ वेरी लेस। नाउ ऑल्दो C.V. रमन जी भी काफ़ी ट्रेडिशनलिस्ट थे, यहाँ पे ऐसा लिखा है, बट टाइम इज़ चेंजिंग। आज की डेट में वी नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक 153 आया है। 153 कंट्री में इंडिया का रैंक 112 आया है। सी कितना नीचे है हम। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट, जेंडर बाइज डिस्क्रिमिनेशन को अभी तुरंत स्टॉप करने की ज़रूरत है। मैरी क्यूरी वॉज अ साइंटिस्ट। सी रिसेंट टाइम में बहुत सारे बड़े बड़े नाम मिलेंगे आपको साइंस कम्युनिटी में। दे आर वुमेन एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। सो इट इज़ imperative that we understand and remove the sexism and institutional obstacles. Women in science को हमें recognize करना है और आगे बढ़ाना है. Then this is a problematic testing strategy. See, fear of spread, containment, ये हमारी प्रायोरिटी है. साउथ कोरिया में टेस्टिंग बहुत रिगरस हुई तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़े, बट वो फिर प्लेटू हो गया और वो अब डिक्लाइन होने लग गए. तो इंडिया में भी टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट.
वरना हम रियलिटी से कैसे हम सामना करेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री और जो माइल्ड सिम्टम है हम केवल उन्हीं को चेक कर रहे हैं, अभी उन्हीं का टेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ लेस। माइल्ड सिम्टम्स में अगर डिले हो रहा है, अगर जेन्युइन केसेस हैं तो वो फिर अगर ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स वाले केसेस देखने लग जाएं तो जेन्युइन केसेस का डिले हो जाएगा। बट इससे क्या हो रहा है, रिस्क हो रहा है, रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस। दिस इज गोइंग वायरल यूरोप, poor death progression, recovery rate and death versus recovery. Now this is Benny Gantz chosen to form Israel government. Benjamin Netanyahu अभी incumbent थे, इनको अभी मिलने का ऐसा है कि he will form the government, बट अभी भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है। और कोविड-19 जो थ्रेट आया है उससे यहाँ पे कॉल फॉर यूनिटी हो रहा है। मीनवाइल यहाँ एक न्यूज़ आइटम था, लोकसभा पासेस एप्रोप्रिएशन बिल। व्हाट इज़ एप्रोप्रिएशन बिल? सी, बजट के प्रपोजल आए, बजट आया था हमारा, बजट पे वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स हुआ, फिर उसके बाद आता है दिस एप्रोप्रिएशन बिल। और ये जब बिल पास हो जाता है तो सरकार विड्रॉ कर सकती है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो देखो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा ना, तो दिस इज़ वाई द हमने जो बजट है वो हमने एडवांस करके हम फरवरी में लाने लग गए, वरना बजट पहले कब आता था, मार्च में आता था। देन दिस इज़ द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, दिस इज़ बिडेन सैंडर्स हिट आउट एट ट्रम्प, अभी प्राइमरीज चल रहे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल के लिए। देन दिस इज वायरस टाइटन्स गिव इंडियन इंडाइसेस एट लोवेस्ट सिंस 2017। सेंसेक्स और निफ्टी है ये प्लंज हो गए, ये देखिए यहाँ पे फॉल हो गया है, मंडे ब्लूज हैं ये। देन दिस इज 2000 स्टॉक डिक्लाइन ऑन BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नाउ ये शक्तिकांता दास साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि कोई रेट कट अभी करने की ज़रूरत नहीं है। रेट कट तब होता है जब RBI रेट कट कर रहा है मार्केट में लिक्विडिटी पंप करने के लिए। बट ये जो रेट कट होता है इसके सर्टेन डिसएडवांटेजेस होते हैं, लाइक इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन राइज होता है, और ये कई बार जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना ये टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं ला पाती हैं, बिकॉज जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चरल है, गवर्नमेंटल है, साइक्लिक नहीं है। सो जो रेट कट है ये एक फाइनल इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। RBI इज सेइंग कि उनके पास दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, लाइक इन्होंने फॉरेक्स स्वैप किया था, वी रेड इट यस्टरडे। फॉरेक्स स्वैप में इन्होंने डॉलर और रुपये का जो लिक्विडिटी है इसको बैलेंस करने का ट्राई किया। देन इन्होंने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस किए, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो शॉर्ट टर्म रेट्स चल रही है इसका लॉन्ग टर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो। तो RBI इज सेइंग कि वी हैव अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल, अभी रेट कट की ज़रूरत नहीं है, फॉरेक्स स्वैप, LTRO, वी हैव सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल, तो उससे हम लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे मार्केट में। और वी नीड टू सी, ही इज सेइंग कि अभी वर्स्ट और हो सकता है, अभी तक हमने वर्स्ट देखा नहीं है, वर्स्ट इज़ नॉट येट ओवर येट। देन दिस इज़ कॉफ़ी डे, दिस इज़ Hyundai न्यू क्रेटा। Then this is coding for COVID-19. See, technology is playing a great role. App developer and data artist offers new way for tracking the path of the coronavirus. जैसे कि चाइना में भी हो रहा है, इस ऐप से वो ट्रैक कर लेते हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एंड ऑल देख के कि हु कुड बी द सस्पेक्ट्स। मोबाइल कॉनंड्रम। देन दिस इज स्पोर्ट्स, सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरीज आज ही दिन 2012 में हुआ था। देन डाउट्स ग्रो इन जापान ओवर ओलंपिक्स। अगेन जुलाई 24 से होना है टोक्यो ओलंपिक्स, बट पब्लिक ओपिनियन और पैनिक असेसमेंट करना ज़रूरी है कि ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नाउ दिस इज़ अबाउट चाइना एम्पावर्स इट्स इंटरनेट पुलिस टू म्यूट वायरस एंगर। जो भी चाइना है ना, चाइना में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब पुलिस क्या कर रही है कि जो वायरस का इतना एंगर हुआ है उसको कंटेन कर रही है। चाइना में भी जब वुहान में हुबई प्रोविंस में जब डॉक्टर ने विसल ब्लोअर का काम किया था और इनिशियल डेज दिसंबर में ही वार्न कर दिया था कि ये वायरस का स्प्रेड हो रहा है, उसको इग्नोर किया गया। इट इज़ सेड दैट कि अगर उसी टाइम पे हमने प्रॉपर मेजर्स लिए होते तो ये इवेंट इतना बड़ा नहीं होता, ये एपिडेमिक इतना बड़ा नहीं होता। अगेन दे आर ट्राइंग टू म्यूट वायरस एंगर। नाउ दिस इज इजराइल टैप कर रहा है सेलफोन डेटा ताकि वो आइडेंटिफाई कर ले हु कुड बी द पॉसिबल सस्पेक्ट ऑफ दिस COVID-19। नाउ दिस इज अ गुड न्यूज़, न्यू एवेन्यूज फॉर सऊदी विमेन एज सोशल कोड्स रिलैक्स देयर ग्रिप। सऊदी अरेबिया में विमेन को बहुत सारे राइट्स नहीं है, फ्रीडम नहीं है, सो सोशल कोड्स यहाँ पे रिलैक्स करने की बात है। लीगल माइनर्स माना जाता है वहाँ पे विमेन को, मतलब मैरिज में और लिविंग अलोन में दे वुड नॉट बी हैविंग सेम लेवल ऑफ राइट्स एज मैन आर हैविंग, बट slowly they are saying कि this is easing up. So today we read about this Saudi new avenues for women to track viruses, Israel to tap cell phone data, China empowers its internet police to mute virus anger. Then doubts हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, कोडिंग कॉनंड्रम COVID-19,
आरबीआई ने कहा फॉरेक्स स्वैप भी है, एलटीआरओ भी है, तो लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रेट कट इज नॉट रिक्वायर्ड। सेंसेक्स निफ्टी प्लंजेस, देन बेनी जाइंट्स इज इजराइल न्यू गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एप्रोप्रिएशन बिल? प्रॉब्लमेटिक टेस्टिंग स्ट्रेटजी है। देन दिस इज क्लोजिंग द जेंडर गैप इन साइंस, और ये है अ क्राइसिस हिट ईरान एट द क्रॉस रोड। दिस इज चाइल्डिश बिहेवियर, काइमेरिया, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, सार्क। नाउ दिस इज फाइट फॉर द फाइनाइट, ये है बैक टू सार्क। दिस इज इंडिया स्टिल इन सेकेंड ट्रांसमिशन स्टेज। अरुणाचल नाम क्या है इसका? पक्के टाइगर रिजर्व। देन दिस इज स्टेजेस है, डेथ जो सेंटेंस होता है उसमें ये ऐसे करके पूरा रूल ऑफ लॉ है, और इन केसेस पे डेथ सेंटेंस मिलता है। देन दिस इज इंक्लूसिविटी, ट्रांसजेंडर, फुटबॉल। दिस इज यू टर्न, व्हाट इज एजीआर? दिस इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, अभी 20 साल में पे करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स ने इतना प्लंज हुआ है, सेंसेक्स प्लंज हुआ है, कार्नेज है कोविड-19 के कारण। एंड दिस इज ट्रैवल फ्रॉम EU UK बैंड, and this is the Hindu 17th of March 2020. So thank you so much for watching this video. Take care.